हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट है। भरोसा मानिए, पिछली कई सालों में इन सब क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो लॉ का एंट्रेंस देने वाले हैं, चाहे वो LLB 3 ईयर हो या LLB 5 ईयर हो। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा लॉ में पूछा जाता है, लेकिन BA आर्ट्स और ये MA MSW इस सब में लिटिल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो करंट अफेयर्स की PDF हमने बना दी है और प्राइस रखी है मात्र 55 रुपीज। और अगर आपको चाहिए पूरे अगस्त तक का करंट अफेयर्स एक साथ आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके और प्लीज लिखना आप कि करंट अफेयर्स चाहिए सर, बस करंट अफेयर्स। टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी लिख देना। और 2 टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं, तीसरी टेस्ट सीरीज भी आएंगी लॉ और BLAB के लिए। बाकी सब्जेक्ट की तो अभी फर्स्ट टेस्ट सीरीज आई है। जैसे बच्चों की डिमांड होगी वैसी आ जाएगी तुरंत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी चीजें हैं। पॉलिटी के ये सारे चैप्टर्स हमने अपने प्लेलिस्ट में पढ़ा दिए हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है और आपको लास्ट टाइम बचा है पेड कोर्स ज्वाइन करने का मन हो, तो करके सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, पढ़ सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो चैप्टर आपने इतना तो देख लिया होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 1773 से लेकर के और अभी तक 1947 तक जो भी सुधार हुए संविधान में, वो संविधान का बेसिक कहाँ से लाया गया, कौन सा चीज, ये एकदम जरूरी है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, ये जरूरी है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अगर आप लूसेंट से भी और एम लक्ष्मीकांत तो काफी ज्यादा वास्ट हो जाएगा, बट रिवीजन के लिए अगर आपने पहले से पढ़ा है तो एम लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लो। अदरवाइज मेरे चैप्टर्स जो भी मैंने पढ़ाए हैं पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, वहां से देख करके नोट्स बनाया होगा तो उसको रिवीजन कर लो। और कुछ PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से भी रिवीजन कर लो। सिटीजनशिप छोटा चैप्टर है, पढ़ लेना। मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों चैप्टर जो हैं, ये दोनों को एकदम रेड में मैं कर देता हूं। आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य देख लेना। संशोधन जरूरी है, खास करके पिछले 5-7 संशोधन, मतलब 99 संशोधन से लेकर के 104 तक, एंग्लो इंडियन जो 104 हुआ है वहां तक। ठीक है, 103 102, ठीक है ना। EWS किस में आया, किसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, लॉ के लिए जरूरी है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इनके लिए जरूरी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पे थोड़ा बहुत देख लेना। पार्लियामेंट किसको कहते हैं, कौन से आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल्स सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। आर्टिकल की वीडियो मैंने इसी की वजह से अच्छे से बनाई है। 2 पार्ट में है आर्टिकल, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आर्टिकल को याद करने में। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है आर्टिकल वाली। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि प्लीज विजिट कर लो, लास्ट टाइम में बहुत काम आएगा। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति PM कमेटी, कैबिनेट कमेटी जो भी बनती हैं, वो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। आप पार्लियामेंट चैप्टर के बाद में देखोगे, वो मिल जाएगा। सबसे बड़ा कमेटी कौन होता है, एस्टीमेट कमेटी, 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। अब देखते हैं पार्लियामेंट, देख लिया हमने। सुप्रीम कोर्ट जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जरूर देखिएगा। गवर्नर CM स्टेट, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप अभी कमेंट करते हो तो मैं अभी इसकी PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट ना भी पढ़ो, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ लो। गवर्नर CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट की विधानसभा, विधान परिषद जो है आने वाली है वेस्ट बंगाल में, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, क्या स्टेट में क्या प्रोविजन था आपने पढ़ा होगा ना। कुछ कुछ प्रोविजन तो थे कुछ स्टेट के लिए, तो उनके लिए इलेक्शन कमीशन, कैग, छोटे छोटे चैप्टर जो हैं उनको देखना है। UPSC फाइनेंस कमीशन, जो भी कमीशन है वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। कुछ चैप्टर्स की वीडियो आएंगी तो आप लोग देख लीजिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में नीति आयोग देख लेना, बहुत छोटा चैप्टर है। NHRC, SHRC, CIC, SIC, छोटे छोटे चैप्टर है। कौन अपॉइंटमेंट करता है, कौन हटा सकता है, क्या थोड़े बहुत पावर है, बस ये कौन से एक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये मेन मेन चैप्टर्स आपके हैं। इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन पढ़ाया है मैंने, कैग भी पढ़ाया है, UPSC और फाइनेंस कमीशन ये पढ़ाया है मैंने। फिर बात करते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपके लिए इनमें से कौन सा चैप्टर्स, आपको ये भी लग रहा होगा ना कि ये सब हो सकता है ऐसे ही लिख दिया गया हो, सारा चैप्टर्स लिख दिया गया हो। आप एक काम करो, प्रीवियस 5 साल के पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा LLB, BLLB, BR सबका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें 5 साल के पेपर हमने सॉल्व करवाए हुए हैं,
वो 5 साल की पेपर आप देख लो। 5 साल की पेपर देखने के बाद आपको खुद अंदाजा मिलेगा कि ये कितने काम का है या नहीं है, ये फालतू में बकवास चल रही है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर्स जो हैं इसका भरोसा मानिए, इलेक्शन कमीशन हो गया, प्लस कैग हो गया, यूपीएससी फाइनेंस कमीशन, कमीशन जिसमें भी लगा वो अपने आप में जरूरी है। एससी एसटी कमीशन, अब किस एक्ट के तहत या किस संशोधन के तहत एससी एसटी कमीशन का बाइफर्केशन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल, ये एजी का मतलब क्या है, अटॉर्नी जनरल। देखो ये चैप्टर और पंचायती राज मैंने पढ़ा दिया है, नगर पालिका आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। 73वां 74वां संविधान संशोधन 243 आर्टिकल से लेकर के 243 जेड कुछ तक है ना, ये सारे प्रोविजन आपको एक बार देख लेने हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है तो आपको बेफिक्र रहना है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में बात करें तो नीति आयोग, एनएचआरसी, एसएचआरसी, सीआईसी, एसआईसी एंड सीबीसी, सीबीआई, ये आपको देखना है, इसके बारे में पढ़ना है। एनएचआरसी जरूर पढ़िएगा, पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था, लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीसी जो है हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके साथ साथ अभी कौन कौन है इसके उच्चतम पोस्ट पे, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, एक करंट अफेयर्स की वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें कौन क्या है आपको पता चल जाएगा, है ना। सीबीआई कौन है अभी हेड सीबीआई का, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये जरूरी है क्योंकि न्यूज में रहता है। आपको पता है ये पहले भारत के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है तो राजकीय भाषा पढ़ लेना, राजकीय भाषा में कुछ पढ़ना नहीं है, 350 बी आर्टिकल जो है ये नेशनल लैंग्वेज की बात करता है, और इसके कमीशन जो है 5 साल पे ऑर्गेनाइज हुए थे 1965 में, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये मुख्य है, फिर से देख लीजिए। सबसे ज्यादा ऊपर से अगर हम बात करें तो संविधान का बेसिक कौन सा पार्ट, कौन सा अनुच्छेद में क्या कहा गया है, कौन सा शेड्यूल यानी कि अनुसूची आपके लिए जरूरी है, ये आपके काम का है, ठीक है। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो क्लियर है आपके लिए। ये सब चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट देख लो। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 2 आ गई हैं लॉ की, तो अगर आपको परचेज करना हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है वहां से कर सकते हैं, ठीक है। काफी बच्चों को पेड कोर्स भी ज्वाइन करना होगा तो उनके लिए हमने 1000 फी रखा था, बट उनके लिए अभी हमने 500 कर दिया है लास्ट टाइम में। अगर ये सारे चैप्टर्स और भी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हमने सब कुछ वहां जीएस और आपके लॉ वाले सेक्शन भी अब कवर कराएंगे, ठीक है। तो 500 फी रखा है, अगर आप हमें मैसेज करते हो तो हो सकता है कुछ और डिस्काउंट भी आपको दे दे, और आप एडमिशन ले लो और पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो भाई, क्योंकि यही टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, कुछ और भी डिमांड हो जरूर बताइए। थैंक्स अगेन।